भोजन के घटक और उनका महत्व। इस वीडियो में भोजन का महत्व और उसकी आवश्यकता, हमारे शरीर के लिए भोजन के कार्य, खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण, शारीरिक पोषण के लिए पौष्टिक भोजन का महत्व। अरे देखो, खोजी गिर गया। अरे खोजी, क्या हुआ तुम्हें? चलो वहां छाया में चलो, यहाँ बैठ जाओ और ये लो पानी पियो। खोजी, तुम गिर कैसे गए? पता नहीं दीदी, मुझे भागते भागते चक्कर आ गया और मैं गिर गया। तुमने सुबह खाना खाया था क्या? नहीं दीदी। हाँ, इसी वजह से तुम्हें चक्कर आए। लो, ये बिस्किट खाओ। हैं? खाना न खाने से चक्कर? हाँ बच्चों, बैठो बताती हूँ। बच्चों, खाना खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा यानी ताकत मिलती है, जिसे अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। इस ऊर्जा से ही हम सारे काम कर पाते हैं, ये भागने दौड़ने वाले काम भी। ओह, तो इसलिए खोजी को चक्कर आया, क्योंकि खाना न खाने की वजह से उसकी ऊर्जा यानी ताकत कम हो गई थी। बिल्कुल सही सवाली। दीदी, खाने में ऐसा क्या होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है? खोजी, दिन भर में हम कुछ पका हुआ खाना खाते हैं, जैसे रोटी, दाल, चावल, और कुछ कच्चा खाना खाते हैं, जैसे सलाद के रूप में टमाटर, प्याज, खीरा। इन सभी खाद्य पदार्थों में कई ऐसे घटक यानी पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा व पोषण देते हैं और उसे स्वस्थ बनाए रखते हैं। इन पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कौन से पोषक तत्व दीदी? सवाली, भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण आदि पोषक तत्व होते हैं। इनसे ही हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण मिलता है, मतलब हमारे शरीर की जरूरतों की पूर्ति होती है। पता है बच्चों, अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। कैसे संपर्क दीदी? बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये शरीर को ऊर्जा और शक्ति देने वाला मुख्य पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट दो रूपों में मिलता है, एक तो मंड यानी स्टार्च के रूप में और दूसरा शर्करा अर्थात ग्लूकोज के रूप में। पर ये खाने की किन किन चीजों से मिलता है? ये गेहूं, मक्का, ज्वार आदि अनाजों, केले और आम जैसे मीठे फलों और सब्जी जैसे आलू से मिलता है। इसके अलावा गुड़ और शक्कर से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ओह, तब तो मैं खूब मिठाई खा सकता हूँ, इससे भी तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। खोजी, खाना तो सही मात्रा में ही खाना चाहिए। कम कार्बोहाइड्रेट खाने से कमजोरी आ जाती है और ज्यादा खाने से मधुमेह नामक रोग होने का खतरा होता है।
ओ संपर्क दीदी। दीदी मुझे तो दाल पसंद है। दाल में क्या होता है? दाल में प्रोटीन होता है सवाली। चना, उड़द, अरहर, सोयाबीन आदि से प्रोटीन मिलता है और इनके अलावा अंडे, मांस, मछली, पनीर और दूध में भी प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है? नहीं सवाली, प्रोटीन हमारे शरीर की त्वचा, खून, मांसपेशियों और हड्डियों के विकास और निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन वाले भोजन को शरीर वर्धक या वृद्धिकारक भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर की वृद्धि करता है। मतलब अगर हम प्रोटीन वाला भोजन ना खाएं तो हम बड़े ही नहीं होंगे। खोजी, प्रोटीन ना मिलने से हाथ पैर दुबले हो जाते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और बाल भी झड़ने लगते हैं, यानी कि शरीर का सही विकास नहीं होगा। और जानते हो, प्रोटीन बीमारियों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाता है। अच्छा, तभी माँ कहती है कि दूध पीना जरूरी होता है ताकि मैं बीमारियों से बच सकूं और स्वस्थ रहूं, है ना? हाँ सवाली, सही कहा। दीदी, माँ मुझे घी या मक्खन लगाकर रोटी देती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनमें कौन सा पोषक तत्व होता है? घी तथा मक्खन से हमारे शरीर को वसा यानी फैट मिलता है। नारियल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन आदि कई तेल और अंडे, मांस, मछली और दूध भी वसा के स्रोत हैं। अंडे, मांस, मछली और दूध से प्रोटीन और वसा दोनों मिलते हैं क्या दीदी? हाँ खोजी, किसी एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व भी हो सकते हैं। अरे वाह दीदी! एक और बात बच्चों, वसा शरीर के लिए एक शक्तिदायक ईंधन के समान होता है। ये शरीर को ऊर्जा तथा गर्मी प्रदान करता है। दीदी, इसका मतलब मैं अगर बहुत सारे समोसे खाऊंगा तो बहुत ऊर्जा इकट्ठी कर लूंगा, है ना? खोजी, अगर तुम ज्यादा तला हुआ भोजन खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि ज्यादा वसा युक्त भोजन खाने से शरीर में खाना न पचने और दिल की बीमारी जैसे रोग हो जाते हैं। इसलिए सभी खाद्य पदार्थ सही मात्रा में ही खाने चाहिए, समझे? हाँ दीदी, समझ गया। दीदी, ये हरी सब्जियाँ हमें क्यों खानी पड़ती हैं? इनमें भी कोई पोषक तत्व होता है क्या? सवाली, हरी सब्जियों से हमारे शरीर को विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ये दूध, अंडे और फलों में भी पाए जाते हैं। ये कई रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और अगर मैं सब्जी न खाऊं तो? अगर सब्जी नहीं खाओगे तो शरीर में विटामिन और खनिज लवणों की कमी हो जाएगी, जिससे आँखों, दांतों और हड्डियों के रोग हो जाते हैं और ये सभी अंग अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते। समझ गए ना? हाँ संपर्क दीदी, तब तो खानी ही पड़ेंगी सब्जियाँ। तो बच्चों, याद रखना कि अगर अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है तो हमेशा ऐसा भोजन खाना जिसमें ये सभी पोषक तत्व मौजूद हों। एक और जरूरी बात, हमें हमेशा घर का बना हुआ पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए, तभी शरीर का उचित पोषण होगा। दीदी, इसका मतलब हमें बाजार वाला खाना नहीं खाना चाहिए? बच्चों, तुम सबने देखा होगा कि अक्सर बाजार में खाने की चीजें खुले में ही रखी होती हैं और आसपास गंदगी भी होती है कि नहीं? हाँ दीदी, उन पर मक्खियाँ भी भिन भिन आ रही होती हैं। हाँ खोजी, सही कहा। इसलिए वो चीजें खाने से उनसे जुड़ी गंदगी भी हमारे शरीर में चली जाएगी और हम बीमार पड़ सकते हैं, समझे ना? जी दीदी।
अगर कभी बाजार से लेकर कुछ खाना है तो ये देख लेना चाहिए कि वो चीज साफ सुथरी जगह पर हो और ढकी हुई हो। और हाँ, एक जरूरी बात, ज्यादा तली हुई चीजें जैसे समोसा, पकौड़े आदि को कम से कम खाएं। चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, इन सब से परहेज ही करना चाहिए। पर क्यों दीदी, ये सब तो कितने स्वादिष्ट होते हैं, तो फिर इनको क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ये सभी चीजें खाने में तो स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें ज्यादा खाएं तो ये हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और हम ब्लड प्रेशर, किडनी और मोटापे से संबंधित बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अब समझ गए ना कि स्वस्थ रहने के लिए क्या और कितना खाना चाहिए? हाँ दीदी, अब हम समझ गए हैं। तो बच्चों, अब तुम सब भोजन के मुख्य घटकों और पौष्टिक भोजन के बारे में बहुत सी बातें जान गए हो। अब मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तुम सब तैयार हो ना? हाँ जी दीदी। बच्चों, ये बताओ कि भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है दीदी, जिसकी वजह से ही हम अपने सारे काम अच्छे से कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो ये बताओ, हमारे भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं? मैं बताती हूँ दीदी। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और हाँ, और विटामिन तथा खनिज लवण मिलते हैं। अच्छा, अब दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बताओ जिनसे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मिलता है। गेहूं और आलू से कार्बोहाइड्रेट मिलता है दीदी। दीदी, प्रोटीन हमें दूध और दाल से मिलता है। और दीदी, वसा घी और तेलों से मिलता है। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही बताया। वाह। अब ये बताओ कि अगर हमारे शरीर में विटामिन और खनिज लवणों की कमी हो जाए तो क्या होगा? दीदी, तब तो हमें बीमारियां लग जाएंगी, पर याद नहीं आ रहा कौन सी बीमारियां। विटामिन और खनिज लवणों की कमी से हमें दांतों और हड्डियों की बीमारियां हो जाती हैं। हाँ दीदी, अब मैं याद रखूंगा। अब एक अंतिम सवाल ये बताओ कि कौन से भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? दीदी, जिस भोजन में प्रोटीन होता है उसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, शाबाश। तो बच्चों, पोषक तत्वों के बारे में बाकी बातें अगली बार करेंगे। तो चलो, अब संपर्क भैया से मिलो।